बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा? The use of many words where only a few are necessary. क्या बोला जा रहा है कि the use of many words, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करना, where only a few are necessary, जहां पे सिर्फ कुछ ही शब्दों से आपका काम चल जाएगा, कुछ शब्दों को ना बोल करके घुमा फिरा करके इतना लंबा जो है वो बोलना, ऐसी चीज मतलब इस तरीके की जो बात है, इस तरीके का जो प्रोसेस है, बात करने का जो स्टाइल है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन। उसे हम लोग बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन। जैसे कि बाई चांस मान लेते हैं कि किसी के जो अंकल है, ठीक है, वो एक्सपायर कर गए, काफी मतलब बहुत ही ओल्ड एज में आ गए, तो एक्सपायर कर गए। अब एक्सपायर करने को अब घुमा फिरा करके देखो, ये तो हमेशा सबके साथ होता है, विधि का विधान है, ठीक है, कोई भी इस प्रोसेस को रोक नहीं सकता, आप चाहे जितना भी रोकना चाहे इस प्रोसेस को रोक नहीं सकते। हाँ, इसके बाद दुख जरूर होता है, इतना लंबा खींच रहे हैं कि जिसको बोल रहे हैं उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या गया है ना भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एग्जैक्टली सर्कमलोक्यूशन, सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है गोल गोल घूम घूम करके बात करना, ठीक है। कैटलॉग का मतलब आपको समझ में आ गया, लिस्ट ऑफ आइटम्स होता है, लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है। उसके बाद डूबियस का मतलब आपका हो गया डाउटफुल, किसी भी चीज को लेकर के अगर आप काफी डाउटफुल हैं तो उसे आप लोग क्या बोलेंगे? डूबियस बोलेंगे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका आ रहा है रीपैट्रिएट। रीपैट्रिएट का मतलब होता है सेंड बैक होम, सेंड बैक वंस ओन कंट्री, वंस सेंड बैक वंस ओन कंट्री, मतलब किसी को भी किसी के अपने देश वापस भेजना। एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है कि आप उसको घर से निकाल रहे हैं, और रीपैट्रिएट का मतलब आप उसको फिर से वापस ला रहे हैं। जैसे कि राम वाज एक्सपैट्रिएटेड फ्रॉम सोसाइटी फॉर 14 ईयर्स, ठीक है, वनवास के लिए, और देन ही वाज रीपैट्रिएटेड आफ्टर किलिंग रावण। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो गया? अभी जैसे रीपैट्रिएशन का बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है जब नीरव मोदी और विजय माल्या के लिए, ठीक है, उन्होंने भारत सरकार काफी कोशिश भी कर रही है ना। तो रीपैट्रिएट का ये आपका मतलब हो गया, और घुमा फिरा करके बात करना, दैट इज नोन एज सर्कमलोक्यूशन। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो कि सर्कमलोक्यूशन लिटरेचर में ज्यादा यूज होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल, द साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल, मतलब कि जो फ्यूनरल होता है, ठीक है, आप देखिएगा स्पेशली जो चर्च वगैरह में जो चर्च वगैरह में क्या कहते हैं उसको, ग्रेवयार्ड में जब भी कोई फ्यूनरल होता है, अंतिम संस्कार किसी का होता है, ठीक है, क्रिश्चियन की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे जो फ्यूनरल जो बेल होता है, जो घंटी बजाई जाती है फ्यूनरल के टाइम पे, जो घंटी बजाई जाती है, दैट बेल इज नोन एज, वो बेल क्या कहते हैं? ये बहुत बार आपके एसएससी ग्रेजुएट लेवल में आ चुका है, ध्यान में रखिएगा। द साउंड ऑफ ए फ्यूनरल बेल, फ्यूनरल बेल को जो घंटी बजाते हैं उसके साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? उसके साउंड को हम लोग बोलते हैं नेल, KNELL, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेल। देखो बहुत ही मतलब एकदम आसपास का वर्ड ये लिखा हुआ है किनेल, याद रखिएगा। किनेल का मतलब होता है डॉग्स शेल्टर, डॉग्स शेल्टर होम, है ना, मतलब कि कुत्ते का रहने का जो घर होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं कीनेल, याद रखिएगा। मैक्सिम का मतलब होता है कोई भी कहावत, कोई भी सेइंग, ठीक है, कोई भी सेइंग, कोई भी प्रोवर्ब, ठीक है, जिसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो इतनी बार यूज हुआ है कि वो ऑटो प्रूव्ड हो गया है। वो क्या हो गया? वो ऑटो प्रूव्ड हो गया, उसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिम। और माय गॉड, क्या हो गया? अच्छा, क्लैंग का आपका मतलब होता है साउंड, ठीक है ना, कोई भी साउंड आपका होता है बर्तनों के आपके बजने के बर्तनों की जो आवाज होती है, या फिर दरवाजे को आप धाड़ से एकदम बंद कर रहे हैं तो वो आपकी साउंड होती है। मतलब कहीं भी अगर दो चीजें टकरा रही है और उससे अगर कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, सो दैट इज नोन एज क्लैंग। और याद रखिएगा फ्यूनरल बेल का जो साउंड होता है उसे हम लोग बोल सकते हैं नेल, और कुत्ते के घर का जो कुत्ता का जो घर होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं कीनेल, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ये वाला सही हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ के ये वाला, ठीक है बच्चों। इसका आंसर बच्चों क्या होगा? वन हु ब्रेक्स द लॉ, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो कि लॉ, नियम कानून वगैरह तोड़ता है। नियम कानून जो तोड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने वीडियो हटा दिया भाई। नियम कानून जो तोड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वन हु ब्रेक्स द लॉ, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो कि नियम कानून तोड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसग्रेसर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसग्रेसर। आपने देखा होगा कि बॉर्डर डिस्प्यूट जब भी होते हैं तो वहां पे ये वाला वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, ट्रांसग्रेस, है ना, ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेसर, ट्रांसग्रेशन। इसका मतलब क्या हो रहा है? जो कि दूसरे की सीमा को उल्लंघन करते हुए, लॉ को तोड़ करके दूसरे की सीमा में प्रवेश करता है, उसे, उस एक्शन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसग्रेशन। जो करता है उसे उसको बोलते हैं ट्रांसग्रेसर। तो याद रखिएगा ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है कि वन हु ब्रेक्स लॉ, ठीक है। ओरेटर का आपका मतलब क्या होता है? ओरेटर का आपका मतलब होता है स्पीकर,
है ना, जो बात करता है, ठीक है, जो वक्ता होता है उसे हम लोग ओरेटर बोलते हैं। अग्रेसर का मतलब एक तरीके से आप लोग क्या बोल सकते हो, बहुत ही हॉट टेम्पर्ड, ठीक है, अग्रेसर, हर चीज में जो है वो अग्रेशन वो शो करता है, उसे हम बोल सकते हैं कि अग्रेसर। और ऑडेशियस का मतलब होता है कि बहुत ही बोल्ड, बहुत ही ब्रेव, ऑडेशियस, ठीक है, बहुत ही ब्रेव लीडर। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इज एन ऑडेशियस लीडर, ठीक है, ऑडेशियस बोल्ड लीडर आ गया, वेरी ब्रेव, ऑडेशियस बॉय, ठीक है, ऑडेशियस सोल्जर्स, तो इस सेंस में आपका इस्तेमाल होगा ऑडेशियस, ठीक है। और ब्रेक्स द लॉ का आंसर आपका हो जाएगा ट्रांसग्रेसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये आ गया आपका स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएं। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। देखो बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, इसका एक्चुअली आपका आंसर होता है एथोलॉजी, ठीक है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, लॉजी का मतलब आपका हो गया स्टडी और एथो का आपका मतलब हो गया एनिमल्स, ठीक है। सो एथोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। अब आपको आ रहा है दूसरे, हिस्टोपैथोलॉजी। देखिए याद रखिएगा, हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब होता है टिश्यू, टिश्यू का स्टडी। हिस्टोपैथोलॉजी, देखो पैथोलॉजी का आपका मतलब क्या होगा, जहां पे ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, ठीक है, कुछ भी टेस्ट वगैरह किया जाता है, सो दैट इज पैथोलॉजी। और हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब क्या हो गया, टिश्यूज का जहां पे स्टडी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ रहा है हर्पेटोलॉजी। कल ही मैंने बताया था हर्पेटोलॉजी आपका किसका स्टडी होता है, रेप्टाइल्स का एंड एम्फीबियंस का, ठीक है, एम्फीबियंस का, उसे हम लोग बोल सकते हैं हर्पेटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ रहा है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी आपका होता है सॉइल का, याद रखिएगा, मतलब काफी ज्यादा मतलब कि मिलता जुलता वर्ड है, पेडागॉगी, पेडोलॉजी, ठीक है, ये बहुत ही मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन याद रखिएगा पेडोलॉजी जो है उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल की स्टडी। गेटिंग माय पॉइंट। सो एनिमल बिहेवियर जो होता है उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं एथोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, फियर ऑफ क्लाउन्स। जोकर से जिसे काफी डर लगता है, जो भी क्लाउन्स वगैरह लोग होते हैं, जो भी कर्तव्य वगैरह दिखाते हैं, उनको देखते ही जिसे डर लगता है, उसे हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फियर ऑफ क्लाउन्स। देखो आप लोगों को भी बच्चों अजीब लग रहा होगा ना, है ना, कि सर फियर ऑफ क्लाउन्स कैसा हो सकता है, लेकिन नहीं, ये जो फियर आपका होता है ना, ये जो फोबिया होता है ना, वो किसी भी चीज से हो सकता है, किसी भी चीज से हो सकता है। जैसे मुझे ब्रोंटोफोबिया, आपको पता है लाइटनिंग थंडर, अब वो है तो है, वो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो चलो हम लोग चलते हैं, आंसर करते हैं फियर ऑफ क्लाउन्स। इसका आंसर आपका होगा कूलरोफोबिया। इसका आंसर आपका क्या होगा, कूलरोफोबिया, याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या होगा, कूलरोफोबिया इसका आंसर होगा, जो कि क्लाउन से जिसको डर लगता है, ठीक है, कूलरोफोबिया, सी से क्लाउन और सी से आपका कूलरोफोबिया, ठीक है। अब हम आते हैं आगे वाले आपके वर्ड्स पे। ओह सॉरी, पहला आपका लिखा हुआ है बाथमोफोबिया। याद रखिएगा, बाथमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्टेयर्स। इतनी सारी सीढ़ियां, अरे बाप रे, शायद गिर जाएंगे हम, ठीक है। सो बाथमोफोबिया का मतलब हो गया स्टेयर्स का डर, ठीक है। अब उसका लिखा हुआ है टैकोफोबिया। टैकोफोबिया हो गया आपका स्पीड का डर। देखो आप बहुत सारे लोगों से मिले होंगे जिसे थोड़ा सा स्पीड बाइक चलाने से डर लगता है, या अगर आप बैठे भी हो या फिर कोई दूसरा भी अगर राइड बहुत ज्यादा अगर स्पीड बाइक चला रहा हो या फिर कार अगर बहुत ज्यादा ड्राइव कर रहा हो कोई भी अगर स्पीड में, तो उसे भी काफी डर लगता है। तो ये टैकोफोबिया इज द फियर ऑफ स्पीड, ठीक है। कूलरोफोबिया का मैंने बता दिया है, क्लाउन्स का होता है। और बाथोफोबिया, देखो दो अलग है, एक है आपका बाथोफोबिया, दूसरा है बाथमोफोबिया। बाथोफोबिया जो है वो आपका डेप्थ का है, ठीक है, डेप्थ का है, कितना मतलब कि कोई भी चीज गहरा है, ठीक है, कोई भी होल गहरा है या फिर कोई भी कुछ भी चीजें, ठीक है, गड्ढा, उसको देख करके जो काफी डर लगता है उसको हम बोल सकते हैं बाथोफोबिया। और बाथमोफोबिया जो है वो आपका स्टेयर्स के लिए आता है, ये जान रखिएगा, ठीक है। सो टेकोफोबिया स्पीड का है और कूलरोफोबिया आपका फियर ऑफ क्लाउन्स का ये आपका मौजूद है। ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट। तो 5 आपके ऑलरेडी यहाँ पे स्लाइड्स आपके हो चुके हैं भैया, बहुत बढ़िया। और 900 जो अभी बच्चे हैं वो हमारे साथ धीरे धीरे 900 के आसपास बच्चे हमारे साथ यहाँ पे पहुंच चुके हैं बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, शानदार। याद रखिएगा अगस्त का फर्स्ट मंथ है ये, ठीक है। आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना है, याद रखिएगा। पहला इन्फॉर्मेशन तो ये है कि जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्लीज इस सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर करिएगा, ठीक है, ये मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है शेयर करिएगा इस पर्टिकुलर सेशन को। और याद रखिएगा इसी अगस्त मंथ में हमें मेरा जो है वो पाइप ड्रीम जो है वो आपको सही करना है। मैं ये चाह रहा था कि इस पर्टिकुलर सेशन में 2000 लोग जो हमारे साथ इस पर्टिकुलर सेशन में जुड़े। बाकी जो भी आपको चीजें करनी, जो भी मुझे इसमें और चीजें ऐड करनी वो मैं करूंगा, लेकिन बाकी आप लोग भी मेरे साथ जरूर देंगे। ये हो गया पहला नंबर इन्फॉर्मेशन। दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कल सुबह 8 बजे 8 AM कल सुबह 8 बजे जो है वो आपका वोकैब स्पेशल, संडे का वोकैब स्पेशल मैं लेने वाला हूं कल सुबह 8 बजे। याद रखिएगा वोकैब का स्पेशल सेशन होगा वो, जो मैं कल सुबह 8 बजे लूंगा। लेकिन ये वाला जो सेशन है वो आपका ऐप पे होगा।
कहां पे होगा? वो आपका हमारा जो अड्डा 24/7 का जो ऐप है बैंकर्स अड्डा का जो ऐप है वो उस पे आपके वो क्लास होगी। तो ये मेरी जो क्लास है वो आपको YouTube पे नहीं दिखने वाली है, ये क्लास आपको ऐप पे दिखेगी बच्चों, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये क्लास कहां पे दिखेगी? ये क्लास आपको ऐप पे दिखेगी। इसलिए जितने भी बच्चे अभी हैं देख रहे हैं मेरा ये सेशन, याद रखिएगा अगर आपने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ऐप, और उसके बाद ही आप मेरा ये सेशन जो है वो कल का देख सकते हैं। और ऐप इंस्टॉल कैसे करिएगा मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही मेरा सेशन खत्म होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा उड़ान का या मेरे प्रोडक्ट्स के आपके लिंक लगे हुए हैं, ठीक है। मेरा जो भी बैचेस वगैरह है मैं बता दूंगा कौन से बैचेस हैं, उसमें आपके लिंक वगैरह लगे हैं। उसमें आपका ऐप लिंक बोलकर भी एक आपका लिंक ऑलरेडी है, उसको आप क्लिक करिएगा। तो जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया उनको इंस्टॉलेशन सबसे पहले करना पड़ेगा और उसके बाद आप ये मेरा सेशन देख सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि मेरा जो ये एक लिंक है, जो ऐप लिंक है, वो आप लोगों को आप जरूर देखिएगा कि जो कमेंट बॉक्स है, ठीक है, जो कमेंट बॉक्स है मैं वहां पे कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी इसको जो है वो एक बार जरूर वहां पे लिखवा दूंगा, जो भी मेरा ऐप लिंक है, याद रखिएगा, ताकि जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कमेंट बॉक्स जहां पे आप कमेंट करके कुछ लिखते हैं, सर व्हाट बहुत ही बढ़िया सेशन था, आज का अच्छा सेशन रहा, या फिर कुछ भी आप अपने जो भी कमेंट वगैरह करते हैं सेशन पे, आप वहां जरूर चेक करिएगा। मेरे तरफ से जो है एक आपको लिंक वहां पे जरूर लिखा हुआ रहेगा, उस लिंक को हमेशा क्लिक करिएगा अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया आपका रक्षाबंधन का गिफ्ट, और बच्चों मैं आपको अब क्या बताऊं, ये आप देख सकते हैं, कोई भी आपको परचेज करना है Y194 कोड ही आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है। इस रक्षाबंधन जो है इन सारे जो है चीजों के बीचों बीच, इन सारी चीजों के बीचों बीच, इन सारे प्रॉब्लम्स के बीचों बीच जो है आपको सक्सेस का जो गिफ्ट है जो है वो रक्षाबंधन में आपको देना है, अपने घर वालों को, अपने फैमिली को, अपनी जो भी राखी बांधेंगे अपनी बहन को, दीदी को, उनको देना है, याद रखिएगा। और कैसे याद रखिएगा? यूज कोड Y194 कोड टू गेट, ये 82% नहीं है, ये आपका मैक्सिमम डिस्काउंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम डिस्काउंट, अभी डिस्काउंट कितना परसेंट है वो अभी जा करके आपको देखना पड़ेगा, लेकिन जब 82% था तो उसकी प्राइस भी उसी हिसाब से बढ़ा दी गई थी, और अब जब आपका डिस्काउंट परसेंट कम हो गया है तो उसकी प्राइस भी उसी तरीके से कम कर दी गई है, ताकि आपको मोर और लेस जो है वो उतना ही पड़े जितना कि कल आपको पड़ रहा था, ठीक है। तो याद रखिएगा उड़ान 3.0 ये भी अब आपका आ चुका, और ये आप देख सकते हैं कि ये कब से शुरू होगा आपका, ये आपका शुरू हो रहा है 19 अगस्त से, ठीक है। ये आपको 19 अगस्त से ये आपका बैच स्टार्ट हो रहा है उड़ान 3.0। याद रखिएगा ये बैच उन सबको, मैंने सोचा था कि कम से कम अक्टूबर नवंबर से तो पहले शुरू नहीं करना है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो IBPS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनका भी ये मानना है कि सर बहुत सारे बच्चे जो है वो उड़ान 3.0 भी बोल रहे हैं कि सर लेकर आइए। तो जाहिर सी बात ये आपके सामने है, इसकी प्राइस आपको दिख रही है 999, लेकिन आई एम श्योर 100% श्योर कि ये 999 नहीं है, इससे बहुत ही कम प्राइस में 700 के आसपास इस प्राइस में आई थिंक कि आप इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप मेरा SBI PO का भी जो बैच है अलग से, वो भी आप यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप बैंक महापैक अगर ले लेते हैं तो ये सारे के सारे बैचेस इसमें आपके इंक्लूड हो जाएंगे। याद रखिएगा कोई भी आपको ट्रांजैक्शन करना हो Y194 कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। ऑलराइट बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस यही कोड है आपके लिए, याद रखिएगा। अगस्त 1 है, मैं देखना चाहता हूं पहले अगस्त के दिन कितने बच्चे इस पर्टिकुलर कोड का इस्तेमाल करके कोई ना कोई बैच जो है यहां पे एनरोल कर रहे हैं, या स्टडी मटेरियल या फिर बैंक महापैक एनरोल कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया 5 फ्रेजल वर्ब। आप बच्चों देखिए 5 फ्रेजल वर्ब। पहला आज का जो फ्रेजल वर्ब है वो आपका किसके ऊपर है? वो है आपका किसके ऊपर है? वो है आपका टर्न के ऊपर, ठीक है। तो पहला है आपका लिखा हुआ है टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब होता है स्विच ऑन कर देना। टर्न ऑन का मतलब क्या होता है? स्विच ऑन। जैसे टर्न ऑन दैट पर्टिकुलर मशीन, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उस पर्टिकुलर मशीन को स्विच ऑन कर दो, उसको स्टार्ट कर दो। सो टर्न ऑन का मतलब क्या हो गया? स्विच ऑन करना या फिर स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट आपका है लिखा हुआ टर्न डाउन, ठीक है, इसका मतलब एक और आपका स्टार्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कि टर्न डाउन। टर्न डाउन, इफ somebody is turning down, if somebody turns down your proposal, it means he is rejecting your proposal। अगर कोई आपका proposal स्कीम, जो कोई भी आपका आइडिया टर्न डाउन कर रहा है, इसका मतलब वो आपको क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। वो आपका क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है। वो आपके जो भी आपका स्कीम है या फिर जो भी आपका प्रपोजल है, जो भी आपका आइडिया है, वो उसको क्या कर रहा है? टर्न डाउन कर रहा है, वो आपको क्या कर रहा है? खारिज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है टर्न अप। देखो टर्न अप का मतलब हो रहा है मेक एन अपीयरेंस या फिर प्रेजेंट होना, है ना। बी प्रेजेंट, इसका मतलब क्या हो रहा है कि किसी भी जगह पे आप उपस्थित हो रहे हैं, ठीक है, किसी भी जगह पे आप उपस्थित हो रहे हैं, उसको बोल सकते हैं टर्न अप। जैसे कि आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल टर्न अप टुमारो एट 8 AM क्लास ऑन ऐप, ठीक है। कल सुबह 8 बजे की जो क्लास है ऐप पे, उस पर कितने बच्चे टर्न अप करेंगे ये मुझे पता बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों याद रखिएगा टर्न अप करना मत भूलिएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जो है कल वो ऐप पे आकर के मेरा ये सेशन देखिएगा, लाज बचा लेना है भाई मेरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका आ गया लिखा हुआ टर्न ओवर।
देखो टर्न ओवर लिखा हुआ रहता है ना कि चलो टर्न ओवर द पेज, है ना, लिखा हुआ रहता है ना प्लीज टर्न ओवर द पेज। आप जब भी देखिएगा बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे या फिर कोई भी कैटलॉग पढ़िएगा या फिर जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहां भी जब 3-4 पेज का क्वेश्चन होता है तो लिखा हुआ रहता है टर्न ओवर द पेज। इसका मतलब क्या होता है कि ब्रिंग द रिवर्स साइड अप, इसका मतलब कि दूसरा पन्ना पलटाएं, उसका मतलब होता है टर्न ओवर। फिर से कंप्लीटली एक नए चीज जो आप शुरुआत करें, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यहीं से आपका स्टार्ट हुआ है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, एक नए पत्ते से आप चीजें स्टार्ट करें, मतलब कि एक नया रीस्टार्ट करें, एक नई बिगिनिंग आप करें, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है टर्न इन। देखो टर्न इन का मतलब होता है हैंड इन करना, कोई भी चीज किसी को सुपुर्द कर देना, ठीक है, हैंड इन। तो टर्न इन का मतलब आपका क्या हो गया, हैंड इन करना, दैट इज टर्न इन। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर होगी बात? ऑलराइट, देखो 900 हम लोग क्रॉस कर चुके हैं भाई। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल वोकैब, जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तुरंत शेयर करिएगा बच्चों से, याद रखिए। और मैं आपको बार बार बता दूं, कल सुबह 8 बजे जो ऐप की क्लास है उसके लिए जो आपका ऐप लिंक है, जो ऐप लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो आपको मैं अपना जो ऐप लिंक है वो मैं आपको वहां पे लिख दूंगा जैसे ये सेशन खत्म होगा। ऑलमोस्ट जो है हाफ एन आवर, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, हाफ एन आवर, ताकि मैं वहां पे जो भी कुछ चीजें लिख करके उसको जो है वहां पे पिन कर सकूं, ठीक है।